हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो हम बात करेंगे टूल्स जो मेंशन किए गए थे इस ऑथर ने, जिसका नाम है अल्फ्रेड कॉर्ज़िप्की। ठीक है, अभी ऑथर कौन है? ये एक पॉलिश अमेरिकन इंडिपेंडेंट स्कॉलर था जिसने एक फील्ड डेवलप की थी जिसका नाम था जनरल सेमेंटिक्स। जनरल सेमेंटिक्स यही है कि डीप डाउन ज़्यादा जाना, और ये वही है लिंग्विस्टिक ही समझ सकते हो इस बंदे को। और इसने जो काम किया था वो किया था 1800s के अराउंड। हाँ, इसका हम टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड है 879 जुलाई। मेरे बर्थ जब था ये तभी पैदा हुआ था, और मरा जो था मार्च को, कौन सी मार्च को, 1950। आज़ादी के इंडिया की आज़ादी के 3 साल बाद। ठीक है, और हम इसकी जो बुक है साइंस इंसानिटी, इसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, छोटे छोटे वर्ड्स में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। और इसमें कुछ जो टूल्स हैं वो सजेस्ट किए थे ऑथर ने, जो हमारे दिमाग में बाइसीज़ होते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो टूल्स को हम डिस्कस करेंगे। हमने सबसे पहला टूल्स जो था पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो था ई प्राइम। ठीक है, ई प्राइम क्या चीज़ है वो आप जाके वहाँ देखो, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और जो इसने नेक्स्ट टूल जो था वो सजेस्ट किया था वो था इसका यूज़ ना करना, जो ई प्राइम ही है। ठीक है, क्योंकि इससे टाइम एंड स्पेस इफेक्ट होते हैं। इंडेक्सिंग नेक्स्ट, इसमें जो सोल्यूशन दिया था वो था इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग का मतलब है कि आपके सामने अगर आप बोलते हो कि ये चेयर ही ख़राब है, या ये कास्ट के लोग ही ख़राब हैं, ये कम्युनिटी के लोग ही ख़राब हैं, ये इंडियंस होते ही ऐसे हैं, ये रशियंस सारे के सारे तेज़ होते हैं, तो उसको डिवाइड कर दो एक एक इंडिविजुअल में। फॉर एग्ज़ाम्पल रशियन 1, रशियन 2। ठीक है, नेक्स्ट फिर आएगा हमारा डेटिंग 3। अगला टूल जो सजेस्ट किया है वो है डेटिंग। डेटिंग का मतलब क्या है कि उस डेट को क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल से समझेंगे ताकि आपको पता है। आप बोलते हो मेरे पापा है ख़राब, मुझे इस तारीख को पापा ने मारा। इसका मतलब क्या है? डेटिंग का मतलब होता है कि उस टाइम को, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पापा ने आपको एक जोर की थप्पड़ लगाया था, वो लगाया था आज का डेट है, आज जैसे क्रिसमस है तो मैरी क्रिसमस सबसे पहले, तो 25 को दिसंबर को 2024 को 2024 को आपके पापा ने आपको सुबह 10 बजे ही थप्पड़ मार दिया कि तू सोया हुआ है। ठीक है, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आपने बोला पापा ने मेरे को मारा, तो पापा है ही मेरे पागल, पापा का टेम्परमेंट ख़राब है, पापा का है ही ऐसे ही है, बस वो गुस्से वाले बंदे, मेरे पापा नहीं सही। तो आपने जो है उस चीज़ को, जनरलाइजेशन को, कि पापा बुरे नहीं है भाई, पापा तो बनता ही ठीक है, पापा ने तेरे को पढ़ाया लिखाया, कमरे में बेड दिया। ठीक है, तो जनरलाइज नहीं करना है। उस डेट में अगर आपके पापा ने आपको गाली दी, ठीक है, उस टाइम पे दी, उस इन्वायरमेंट पे दी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रहता हूँ, ये डेट है, सवेरे थप्पड़ मार देते हैं सुबह मेरे को बेड पे। ठीक है, उसके साथ बेड भी जुड़ा हुआ है, पंखा भी है, टेबल भी है। ठीक है, आसपास तो प्लेस, इन्वायरमेंट, कितने फैक्टर हैं जो उस टाइम पे वहाँ है, और आपने वो सारे फैक्टरों को जोड़ के जनरलाइज कर दी कि मेरा घर भी बकवास ही है, माँ भी ऐसे, बाप भी ऐसे ही। ठीक है, माहौल भी ऐसा, जंगलों में मैं रह रहा हूँ। तो उस वेराज आप अगले दिन उठोगे 26 को, आपको वही जगह इतनी सुंदर लगेगी कि यार वाह वाह जी, यार क्रिसमस में क्या मज़ा आया था, शाम को रात को पार्टी की थी, पापा के साथ खाना खाया था।
ठीक है, बट आपके दिमाग ने जनरलाइज ही कर दी ना वो चीज़। ओके, तो ये टूल्स हैं। सबसे पहला टाइम बाइंडिंग, जो हमने बोला ये टाइम, डेट एंड टाइम, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बोलता हूँ टाइम। फोर्थ, हम इसको और ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे कि ऑथर क्या बोल रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि हमारा जो ह्यूमन के रिएक्शंस होते हैं ना, स्टिमुलस, जैसे पापा ने थप्पड़ रखा, डिपेंड करता है हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। आपको किसी ने बताया, पता ही नहीं होता कि थप्पड़ मारने का मतलब होता है कि रोना, तो आपको पता ही नहीं होता ना। अगर आप, एक बड़ी अच्छी कोट है कि इफ़ नो बडी हैड टोल्ड यू वट हैप्पीनेस इज़, वुड यू स्टिल बी हैप्पी। इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि आप इंस्टाग्राम में देखते हैं लोगों को क्लबों में जाके नाचते हुए, हाथ में शराब की बोतल पकड़ी है और ऊपर से नीचे फेंक रहा है बंदा, नीचे लड़की जो है ऐसे हाथ जैसे कोई आशीर्वाद, कोई प्याला मिल रहा है, वो नीचे मुंह लगा के पी रही है, और आप उस बंदे को देख के बोलते हो कि आय है क्या बड़ा चैड है और क्या ज़िंदगी जी रहा है, क्या वो हैप्पीनेस है? अगर आपको सिखाई ही नहीं होती व्हाट हैप्पीनेस इज़, सो वुड यू स्टिल बी हैप्पी। एक और इसको डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपको अगर बोलता है कि अच्छी जैकेट डालना, अच्छे कमरे में बैठना जहाँ पे आपके पैरों के नीचे गुची हो और बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स लगे हों और आसपास जो है लाइटें ही लाइटें हों, और ऊपर जो है वो आपके सामने एप्पल का पेन हो, एप्पल का पैड हो, एप्पल का लैपटॉप हो, एप्पल हो, हर एक जगह घड़ी भी एप्पल की, ठीक है, कच्छा डाला है उसी के ऊपर भी एप्पल बना हुआ है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने बोला था कि कंज्यूमरिज्म खा जाएगा और आप जो है वो पैसे के पीछे भागोगे, लाइक रैट गोइंग आफ्टर चीज़, और वो खा लेगा और अगले दिन उसकी पट्टी बन जाएगी, आप फिर भागोगे। ये ऐसे ही है, हिडॉनिक ट्रेडमिल है, जितना खा लो कंज्यूम नहीं होगा। जिंदा रहने के लिए तो एक गोभी बहुत होती है, इसलिए मेरे ब्लॉग का नाम है गोभी खाओ। गोभी खाओ और खुश रहो, क्योंकि मेरे लिए वही हैप्पीनेस है। मेरे को गोभी मिल जाती है और मैं 3 दिन तक जिंदा रह सकता हूँ और ऐसी ऐसी वीडियोस बना सकता हूँ ताकि आपको हाई लेवल का, इसको भी मैं क्यों हाई लेवल बोलूँ, अगर मेरे को किसी ने बताया नहीं होता ये हाई लेवल चीज़ है तो मैं क्यों जाता। बस मेरे को एक ही मज़ा आ रहा है बिलीफ तोड़ने का। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, हमने डिस्कस किया अभी न्यूरोलॉजिकल बेसिस। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इवैल्यूएशन। हमें कंटिन्यूसली जो है हमारी अजम्पशंस जो है ना हमारे, हमें उनको रीअसेस करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार अगर हम किसी थॉट को देखेंगे अलग अलग पोर्शन से, वो हमें वो थॉट लगेगा कि वो तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो उसको हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे एंड हमें रियलिटी तभी पता चलेगी। सिमेंटिक रिएक्शन, रिस्पॉन्स हम करते हैं किसी सिचुएशन को तभी जब हम उसको कोई मीनिंग देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कल को मेरा एक्सीडेंट होता है, एक छोटा बच्चा जो चलता है और गिर जाता है चलते चलते यार, उस बेवकूफ़ को पता ही नहीं होता कि क्या होता है, वो उठता है और फिर भागने लग पड़ता है। रियलिटी जो थी उसको पता ही नहीं है, उसको मीनिंग क्या है वो पता ही नहीं है, ठीक है। तो ऑथर बोलता है कि हम जो हमारा जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो हम तभी होता है जब हम उसको मीनिंग देते हैं। अगर वो फेलियर एक छोटा सा माइन्यूट इवेंट ही है, वो गिरा ही तो है, तो वो बड़ा होगा ही नहीं, रियलिटी वो होगी नहीं। नेक्स्ट, डिलेड रिएक्शन। जब भी कोई गोल थप्पड़ मारे ना तो रुको, बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई। जब कोई थप्पड़ मारे तो रुको, एसेस करो
उसने थप्पड़ मारा, आपने लेना है वो थप्पड़ की नहीं लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपका रिएक्शन क्या होगा वो डिपेंड करेगा। किसी ने अपनी भड़ास थी वो निकाल दी, किसी ने अपना गुस्सा था वो निकाल दिया, वो इम्पल्सिव हो गया, उससे कंट्रोल नहीं हुआ, वो है ऐसा, ओवर जनरलाइज कर दिया ना कि वो है ऐसा, ठीक है। इसको भी एक बायस बोलते हैं, मेरे ख्याल से एट्रीब्यूशन बायस बोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एट्रीब्यूशन बायस, कि हम सीधा उसकी पर्सनालिटी के ऊपर ही चल जाते हैं, चाइल्डहुड के ऊपर ही चल जाते हैं कि ये है ही ऐसा, ठीक है। किसी ने कोई एनर्जी पास की, आपने ली और उसको न्यूट्रलाइज करना सीखो। लेट गो, इसी कॉन्सेप्ट का नाम है कि व्हाट इज़ लेट गो। वेट, pause before reacting. This is the reason why so much murders happen in the society, because people don't read, people don't analyze, people don't pause. Okay. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। ये कांट के ऊपर है, और भी बड़ा कुछ इस बुक में यार, मैंने अभी फर्स्ट रीड ही किया और मेरा तो दिमाग ही ब्लो अप हो गया कि इतनी ट्रिमेंडस बुक लिखी है उस टाइम पे बंदे ने। आज तक हम लोग खज्जल हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू। आने वाली जो भी वीडियो होगी उसको 1.5x पे देखना, क्योंकि मैं रुक के बड़ा सोच के बोलता हूँ, बीच में गलतियाँ भी होती हैं, तो आपका दिमाग जो है वो जल्दी ऑर्गेनाइज करेगा अगर ज़्यादा स्पीड पे देखोगे। समझ नहीं आ रहा तो रुको, पॉज करो, लिखो, मेहनत का काम है यार, ऐसे नहीं चश्मे लगते हैं।